नमस्कार, मैं अंशिता जैन समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 से रिलेटेड बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस लॉज लेकर के आई हूँ। केस लॉ स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझते हैं। जुवेनाइल मतलब क्या? जुवेनाइल मतलब होता है चिल्ड्रन। ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो चिल्ड्रन के लिए बना है, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड चिल्ड्रन को फैसिलिटीज़, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रंस के लिए एक स्पेशल एक्ट बना हुआ है जिसको हम जुवेनाइल जस्टिस चिल्ड्रन केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के नाम से जानते हैं, जो इनेक्ट हुआ है हमारे 2000 के एक्ट से। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केस लॉज जो जुवेनाइल जस्टिस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। ये प्री मेंस इंटरव्यू सबके हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर जुडिशरी एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैं ये जो केस लॉज लेकर के आई हूँ इसके लिए मैं आपको एक लिंक बताऊंगी, एक क्लिक बताऊंगी। ठीक है, केसेस के 2 से 3 बॉडी के पार्ट्स बताऊंगी जिसमें आप सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट लाइंस को देखते हुए समझ जाएंगे कि ये केस लॉज कैसे हैं और आप एकदम से क्लिक कर पाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली अभी में एमपीसीजे में नया एक्ट एड ऑन हुआ है तो हमारे एमपीसीजे वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस के लैंडमार्क केस लॉज। सबसे पहला केस लॉ आता है शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट केस लॉ है जिसमें पिटिशन फाइल्ड की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें पिटिशन फाइल्ड करते टाइम ये कहा गया था कि जो भी चिल्ड्रन हैं, जो कौन है बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज हैं, उन्हें रिलीज किया जाए जेल्स के अंदर में से और उनके लिए एग्जिस्टेंस हो किस चीज़ का? जुवेनाइल कोर्ट, होम्स एंड स्कूल्स। ये कंट्री के अंदर इन 3 चीज़ों को लेकर के हमारे उसमें एग्जिस्टेंस हो जिससे हमारे जो भी जुवेनाइल्स हैं अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो वो वहाँ जा सकें और वहाँ रह सकें। इस चीज़ के लिए इस केस लॉ में बात हुई थी। ये है हमारा फर्स्ट केस लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आइए सेकेंड केस लॉ देखते हैं। सेकेंड केस लॉ है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें ये बताया गया था कि जिस पर्सन की जो जुवेनिलिटी है वो कब से स्टार्ट होगी। तो पर्सन की जुवेनिलिटी को लेकर के उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस, पर्सन की अगर कोई जुवेनिलिटी है तो वो हमेशा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस से स्टार्ट होगी एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉग्निजेंस टेकन बाय द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट कोई कॉग्निजेंस लेता है उस डेट से स्टार्ट ना होते हुए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस जो पर्सन ने किया है वहाँ से उसकी जुवेनिलिटी देखी जाएगी। ये इस केस लॉ में ये बताया जाता है। देन हमारा थर्ड केस लॉ आता है जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के सामने इस केस लॉ में ये चीज़ आई थी, ट्रायल चल रहा था, ड्यूरिंग ट्रायल पता नहीं चला या ड्यूरिंग ट्रायल बहुत लास्ट स्टेज पे पता चला कि जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है वो तो जुवेनाइल है। ऐसे में क्या करा जाए? क्योंकि जुवेनाइल्स की ट्रायल बिल्कुल अलग होती है, तो ऐसे में क्या करा जाए? तो जब ये चीज़ सामने आई तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। उसमें ये डायरेक्शंस दिए हैं कि क्लेम एज टू माइनर और जुवेनाइल मस्ट बी रेज्ड एट अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए कि आप अगर कोई क्लेम करते हैं जुवेनाइल का तो आपको एट अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में या तो ट्रायल कोर्ट में या हाई कोर्ट में जितनी जल्दी हो पाए उतना करना है। बट if not claimed earlier then later you are not directed to disentitled to raise। मत अगर आप नहीं कर पाते हैं ऑब्जेक्शन तो आप डिसएंटाइटल्ड नहीं होंगे कि आप बाद में जुवेनाइल को लेकर के नहीं प्ली कर सकते हैं। ये इस केस लॉ में हेल्ड किया गया था। देन उसके बाद में आता है संपूरा भैरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। संपूरा भैरुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बात की गई है। 2 एक्ट हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बात की गई है। देखते हैं ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बात की गई है। पहले आते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। इसको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, ये 2 एक्ट्स हैं जिनको लेकर के इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है।
इस केस लॉ के अंदर आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इन एक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कौन से केस में बात की गई है, तो आपको ये केस लॉ टिक करना पड़ेगा। मैंने आपको इनके बहुत शॉर्ट नोट में बताए हैं कि अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आती है कि जुवेनाइलिटी कब से स्टार्ट होगी, उसकी चीज़ को लेकर के किस केस लॉ में बोला गया, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने बाद में जुवेनाइल को लेकर के क्लेम किया है तो वो क्या पॉसिबल है, ये किस केस में बोला गया, तो ये ऑप्शन में आता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। आगे मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करके और केस लॉज आपके सामने जुवेनाइल्स को लेकर के आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एमपी सिविल जज में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ट्रिकी वे में पूछा जाता है। ठीक है, आप इसी के लिए कंटिन्यू रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे चैनल पर डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।